Assalamualaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 3. The title of this chapter is Dagdevar and Golden Light, which is written by Ray Bradbury. Students, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ऑथर इंट्रोडक्शन और करैक्टर इंट्रोडक्शन, इसके अलावा हमने थीम डिस्कस किया था और साथ में हमने जनरल समरी डिस्कस की थी और इसकी कुछ ट्रांसलेशन जो है वो कवर की थी। आज के इस लेक्चर में हम फर्दर ट्रांसलेशन को कंप्लीट करेंगे और आज के पैराग्राफ जो कंप्लीट करने हैं ट्रांसलेशन के, उनमें जो मीनिंग है वो कुछ ही हैं। पोर होता है फूड पढ़ना, ब्राइट हुआ होना, जिसमें होता है अफसुर्दगी, और बर्न होता है जला देना, वार्प आउट मुड़ जाना, कन्वर्स होता है गुफ्तगू करना, फुर्सत को कहते हैं, ब्लॉसम्स होती हैं कलियाँ, पोलन होते हैं जरदाना, घूरना या फिर गौर से देखना, ब्लू प्रिंट्स होते हैं बुनियादी खाके या फिर स्केचेस वगैरह, ह्यूमर कहते हैं मज़ा को, और हेजिटेट होता है हिचकिचाना, और आइडल कहते हैं निकम्मा रहने को या फिर बिल्कुल फारिग रहने को। तो जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेशन छोड़ी थी, नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो है वो यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने छोड़ा था कि लॉरा रोती है, वी आर स्टैंडर्ड, हम फंस चुके हैं ऑन मार्स, मरी के ऊपर फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। उससे ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे। फॉर अ लॉन्ग, लंबे वक्त के लिए, देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ इन द लेट आफ्टरनून, ढलती हुई जो उसमें हवा की आवाज़ के सिवा वहाँ पे लंबे वक्फे के लिए कुछ भी नहीं था। अलोन बैटरिंग जो है वो अकेला सोच रहा था, ओनली 1000 ऑफ में से चंद हज़ार ही यहाँ पे, नो वे, और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, नो वे कोई नहीं, नो वे कोई रास्ता नहीं। स्वीट पोर्ड होता है फूड पड़ना, पसीना फूड पड़ता है, हिज फेस उसके चेहरे से, एंड और उसके हाथ एंड हिज बॉडी और उसके जिस्म से, ही वाज ड्रेंच्ड, और शरबूर होता है इन द हॉटनेस ऑफ हिज फियर, अपने खौफ की गर्मी में, ही चाइल्ड लॉरा क्राइड, वो चलाते हुए लॉरा को थप्पड़ मारना चाहता है, नो यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो, विल कम बैक, रॉकेट्स वापस आएंगे, इंस्टेड इसकी बजाय ही स्टॉप लॉरास हेड अगेंस्ट हिम एंड सेड, वो लॉरा का सर अपने सर के साथ टकराता है और कहता है, द रॉकेट्स विल समडे, देख लेना किसी न किसी दिन रॉकेट ज़रूर आएंगे। अबू व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे, गो अबाउट आवर बिजनेस, हम अपना कारोबार करेंगे, ऑफ कोर्स रेज क्रॉप्स एंड, हम फसलें पैदा करेंगे और बच्चों को परवान चढ़ाएंगे, वेट की गोइंग अनटिल द वार, चीज़ों को जाने दो जब तक जंग ख़त्म नहीं हो जाती, एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और जब तक रॉकेट्स नहीं आ जाते। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट इन ऑन पोर्च, दो लड़के देवड़ी में से बाहर आते हैं, चिल्ड्रन बच्चों, ही सैड उसने कहा, सिटिंग हियर यहाँ पे बैठे, बियॉन्ड देम उनको पीछे से देखते हुए, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास कुछ है तुम लोगों को बताने के लिए, वी नो हम जानते हैं, दे सैड उन्होंने कहा, लुक विद डिस्मे एट देयर हाउस, उन्होंने अपने अफसुर्दगी से देखा, यहाँ तक कि जो घर था, फ्रेंड्स डन समथिंग टू इट, हाँ इसके साथ भी कुछ कर दिया था, द बर्न इट, हाँ ने इसको जला दिया था, द फॉग एट नाइट, रात के वक्त, द बोर्ड्स तख्ते आर वाइप आउट, सारे मुड़ चुके थे, टेढ़े हो चुके थे, ऑफ शेप अपनी, इट इज़ नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनीमोर, अब ये किसी तरह से भी एक जो इंसानी, जो ज़मीन का इंसान हो नहीं दिखाई देता था। ओ योर इमेजिनेशन, ओ तुम्हारे तख़य्युलात, पुट ऑन हिज कोट एंड आई, उसने अपना कोट, आई एम गोइंग इनटू द टाउन, मैं कस्बे में जा रहा, हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमें कुछ करना होगा, आई विल बी बैक, मैं वापस आ, वेट हैरी इंतज़ार करो, हिज वाइफ क्राइड, उसकी बीवी चलाती है, बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो होता है, इन टाउन ऑन द शेडोई स्टेप ऑफ द ग्रॉसरी स्टोर, की दुकान की साय में, कस्बे में, द मैन, लोग सेट विद देयर हैंड्स, लोग बैठे हुए होते हैं अपने हाथों के साथ, इन देयर नीड के ऊपर, किराने की दुकान की
साए में कुछ लोग जो हैं वो अपने हाथ घुटनों पे रखे हुए बैठे हुए थे, कन्वर्जिंग गुफ्तगू कर रहे, ग्रेट लेयर, बहुत ही इत्मीनान और फुर्सत के साथ एंड ईज और सुकून के साथ। मिस्टर बैटरिंग वांटेड टू फायर अप एयर, मिस्टर बैटरिंग जो है हवा में फायर कर, व्हाट आर यू डूइंग यू फूल्स, तुम बेवकूफ़ क्या कर रहे हो, उसने सोचा। सिटिंग हियर, यहाँ बैठे हुए, हियर द न्यूज़, क्या आप लोगों ने खबरें सुनी हैं, वी आर हम फंस चुके हैं ऑन दिस प्लानट, इस सारे के ऊपर, विल मूव, क्या करना चाहते हैं, आर नॉट यू फ्राइटन, क्या आप लोगों को खौफ नहीं है या आप खौफजदा नहीं है, आर नॉट यू अफ्रेड, क्या आप लोग हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो, हैरी, हेलो हैरी, सेड एवरीवन, सब ने कहा, लुक दे टू देम, उसने, यू डिडंट डिड हियर द न्यूज़, क्या आप लोगों ने खबरें सुनी हैं, पिछले दिन, डिडंट यू, क्या आपने नहीं सुनी, नोडेड एंड लाफ्ड, उन्होंने सर हिलाया और मुस्कराने लगे, श्योर श्योर, यकीनन यकीनन हैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट, तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो, डू हैरी, क्या करें हैरी, क्या करें, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड रॉकेट, हम एक रॉकेट बनाएंगे, व्हाट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, ये है वो बात, हम एक रॉकेट बनाएंगे, अ रॉकेट हैरी, एक रॉकेट हैरी, टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, इस तमाम मुसीबत से वापस निकलने के लिए, हैरी ओ हैरी, बट यू मस्ट वांट टू गो बैक, लेकिन यकीनन वापस जाना है, हैव यू नोटिस, क्या आपने तवज्जो दी, द पर्सन, जो यहाँ पे आड़ू की कलियाँ या शगुफे खिले हुए हैं, द ऑनियंस, यहाँ पे प्याज मौजूद है, एंड द ग्रास, और घास तुमने नहीं दी, वाई यस हैरी सीम्स वी डिड, सैड वन ऑफ दी मैन, और कह रहे हैं कि वाई यस, क्यों नहीं, सीम्स वी डिड, कि हम करेंगे, सैड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, डजंट स्केयर यू, क्या ये आप लोगों को खौफजदा नहीं करता, कहना कि काल दैट इट डिड मच हैरी, और कहते हैं कि हम ये नहीं याद करना चाहते हैरी, इडियट्स दे नाउ हैरी, अब हैरी, बैटरिंग वांटेड टू क्राई, बैटरिंग जो है वो चलाना चाहता था, यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, आपको मेरे साथ काम करना होगा, इफ वी स्टे हियर, अगर हम यहाँ पे रुके, वी विल, हम तमाम बदल जाएंगे, द एयर, हवा, डोंट यू स्मेल इट, क्या आप लोगों ने इसकी खुशबू नहीं सूंघी, समथिंग इन द, हवा में कुछ मौजूद है, अ मार्शियन वायरस, एक किस्म का मरीख का वायरस, में भी हो सकता है, सम सीड, किसी किस्म के बीज, और पोलन, या फिर जरदाने वगैरह, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसकी तरफ देखा, सैम सैम, ही सैड टू वन ऑफ देम, उनमें से एक से हैरी ने कहा, सैम, यस हैरी, विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, एक रॉकेट तैयार करने में मेरी मदद, हैरी हैरी, आई गॉट अ वाइड लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स, अब हैरी, मेरे पास कुछ मेटल मौजूद है और कुछ बुनियादी खाके भी मौजूद हैं, यू वांट टू वर्क इन माय मेटल ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम, अगर आप मेरी दुकान में एक रॉकेट के ऊपर काम करना चाहें तो मेरी दुकान में आप कर सकते हैं, आपको खुशामदीद है, आई विल सेल यू $500, मैं $500 में ये धात आपको बेचने के लिए हूँ, यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रिटी रॉकेट, आप एक बहुत ही उम्दा रॉकेट बनाने में कामयाब हो, इफ़ यू वर्क अलॉन, अगर आप अकेले काम करते हैं, इन अबाउट 30 ईयर्स, तकरीबन 30 सालों के लिए, या अगर आप 30 सालों तक अकेले काम करते हैं तो आप एक उम्दा और अच्छा रॉकेट बना पाएंगे, एवरीवन लाफ, तमाम लोग मुस्कुराते हैं, डोंट लाफ, हंसो मत, सैम लुक एट हिम विद गुड ह्यूमर, सैम बहुत ही उम्दा मज़ा के साथ तरफ देखते हैं, वट अबाउट देम हैरी, इनके बारे में क्या ख्याल है हैरी, डिड नॉट दे यूज टू बी ग्रे, कभी ग्रे नहीं हुआ करती थी, वेल नाउ, लेकिन अब आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं, देवर, क्या ये नहीं थी, बाकी में, बिकॉज हैरी हैरी, तुमने ऐसा क्यों पूछा, बिकॉज क्योंकि नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, पीले रंग की हो चुकी हैं या फिर सुनहरी रंग की हो चुकी हैं, इज दैट सो हैरी, क्या ऐसा है हैरी, सैम सैड कैजुअली,
कैजुअली होता है बेदहानी से। सैम ने बेदहानी से पूछा, एंड यू आर टालर एंड थिनर, और तुम ज़्यादा लंबे और दुबले पतले हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हैरी। सैम, यू शुडेंट हैव येलो आइज। सैम कहते हैं कि क्या तुम्हारी आँखें येलो हैं। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आई यू बॉट। हैरी पूछता है कि हैरी का कलर कौन सा था, या फिर तुम्हारी आँखें कौन सा दिया गया था। सैम ने कहा, माय आइज, मेरी आँखें, दे आर ब्लू, ये नीली हैं, ऑफ कोर्स, यकीनन। हियर यू आर हैरी, यहाँ आओ हैरी। सैम हैंडेड पॉकेट मिरर, सैम ने उसके हाथ की जेबी शीशा रखा। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, एक नज़र खुद को देखो। मिस्टर बैटरिंग हेजिटेटेड, पहले मिस्टर बैटरिंग जो हैं हिचकिचाते हैं, एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, उस शीशे को अपने चेहरे की तरफ उठाते हैं। देयर वर लिटिल वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड, तो वहाँ पे हल्के हल्के सुनहरे रंग के धब्बे मौजूद थे। एंड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आई, उसकी आँखों में तो नीले रंग का उसकी ऊपर उसे येलो गोल्डन कलर के धब्बे नज़र आते हैं। तो यहाँ तक आज के लेक्चर के लिए इतनी ट्रांसलेशन काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फर्दर ट्रांसलेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।